पे कर रहा हूँ। वो दोनों हमको जिंदा और सलामत क्या चाहिए। वो तुम्हारी बीवी है, इस बात का क्या सबूत है? तुम जितने चाहे मैं गवाह पेश कर दूंगा। वक्त नहीं है, इतिबार की है। क्यों करे तुम्हारा इतिबार, जबकि उसने हमें साफ साफ बताया कि वो 1 साल तक तुम्हारी निकाह में थी। लेकिन करे तो क्या करे, तुम लोग तो सिर्फ नाम की ही मियां बीवी थे। जी, मैं यहाँ पर अपने निजी मामला बयान नहीं करना चाहता। वो हमारा बीवी है और यही सच है, और उसके साथ भागने वाला वो खबीस, उसको मैं कतई माफ नहीं करूंगा। अगर बात सच की है तो सच तो फिर ये भी है कि उन दोनों ने तुमसे भागकर हमारे यहाँ पनाह ली है। और हमारे यहाँ जो पनाह लेता है उसको हमारे हित से कोई निकाल नहीं सकता। 2 दिन, हाँ जी, 2 दिन है सिर्फ तुम्हारे पास। या तो तुम मेरे हक में फैसला करोगे और उन दोनों को मेरे हवाले करोगे, या फिर मेरे खिलाफ फैसला करोगे। और ये हमारी रिवायत में नहीं है। कोई हमारे यहाँ पनाह ले और हम उसको अपने पनाह से निकालें। हाँ, अगर वो खुद तुम्हारी तरफ में बढ़ाए हमें कोई इतराज नहीं। जी, तुम्हारे बाप का मेरा बाप इज्जत करता है, तभी मैं यहाँ पर अमन के साथ आया। और अगली दफा जब मैं आऊंगा ना, तब मैं अमन लेके नहीं आऊंगा, मैं जंग करने के लिए आऊंगा। अगर आप इजाजत दें तो दूसरे पे बात करें ना। बिस्मिल्लाह हो जाए। आज ही दरअसल बात यूँ है कि गांव के लोग काफी दिनों से बहुत बेचैन हैं। जब से ये दोनों यहाँ आए हैं तब से मुसीबतों पे मुसीबतें आती चली जा रही हैं। कभी किसी के खेत से बकरी के कटे हुए सर मिल रहे हैं, तो कभी नालों में पानी की बजाय खून बह रहा है। सबसे परेशान कुन बात तो ये है कि गांव के नौजवान बच्चे एक एक करके गायब होते चले जा रहे हैं। हमने अपने काबिल तरीन जवानों को उनके पीछे भेजा, मगर कोई सुराग मिलता ही नहीं। गांव वाले कहते हैं कि इन दोनों के गुनाह में शामिल होने की वजह से खुदा ने हम पे इल्जाम भेजे। वो चाहते हैं कि आदम खान और दुर्खाने दोनों को इस जमीन से निकाल कर तौबा इस्तग़फ़ार करें, ताकि इस जमीन पे अमन आ बसे। हाजी साहब, बीवी जी ने भेजा है मुझे। वो कहती है कि आपको बुलाना हो। कानत खराब शाह, आराम से सांस लो, फिर बोलो क्या हुआ है। आजम भाई पिछले महीने जमीन की लिखत के लिए दूसरे गांव गए थे। तो 2 दिन पहले उनका खत आया कि आज सुबह घर होंगे, मगर सुबह से शाम हो गई और उन्हीं के इंतजार में रात जली। लेकिन तो उनका कोई अता पता नहीं। फिर बीवी जी बहुत घबरा चुकी है। वो कहती है हम पे तो खुदा की आजमाइश आ गई और बड़े लाला भी। होश में हो तुम? ये क्या बक रहे हो? जी वो क्या हुआ मेरे बेटे को? जी पूरी बात बताओ। आजम भाई गायब है कई दिनों से। बीबी जी ने उनकी तलाश में जो वक्त भेजा है वो भी ये खबर लाया कि उनका कोई सुराग नहीं मिलता। अगर बात ये है तो फिर यही सही, लेकिन फिर हमारा भी फैसला सुन लो। अगर मेरा बेटा उन तक सही सलामत ना पहुंचा तो इन दोनों मुजरिमान को यहाँ से खारिज कर दिया जाएगा। ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है। पंचायत का फैसला आ गया।
मसला? क्या फैसला आया है? भाई ने भी धमकी दी है और कहा है कि अगर हमें उसके हवाले नहीं किया तो क्या? अदब खान फैसला क्या हुआ? जल्दी बताओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। परेशान मत हो, हम महफूज हैं। लेकिन तुम बात ऐसे घुमा क्यों रहे हो अदब खान? लेकिन क्या? तो खान है, गांव की अफवाहें सरदार के कानों तक पहुंच चुकी हैं। एक उम्मीद जो बाकी थी वो मुझे खत्म होते हुए नजर आ रही है। और सबसे बड़ा मसला यह है कि पिछले दिनों सरदार का अपना बेटा गायब हो गया है। अब वो हमारी बात का कभी यकीन नहीं करेगा। आखिर सवाल उसके अपने खून का है। सरदार का बेटा? उसका कोई बेटा नहीं था? हाँ, जब हम आए थे तब तुम शायद याद थी नहीं। कहाँ था सरदार का बेटा? अब तो वो यहीं पिछले दिनों गया था खेतों में, कुछ हिसाब का काम था उसके लिए। ये पीछे वाले गांव में? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? क्या उम्र थी उसके बेटे की? लगभग मेरे जितने, इतना फर्क तो नहीं था। तुम सरदार के बेटे से कभी मिले हो? हाँ, बचपन में जब बाबा के साथ पहली बार आया था तो हम साथ खेला करते थे। दिखने में कैसा था वो? खुश शक्ल, मुनासिब कद। सुनहरे बाल, पूरी आंखें। हाँ, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे? नहीं, कुछ नहीं। खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें मुझे सबसे ज्यादा क्या चीज़ पसंद है? दुखान है। मैं क्या बताऊं कि मुझे तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है। तुम्हारे सुनहरे बाल, तुम्हारी झील सी आंखें, तुम्हारे चेहरे का ये दिल, मुझे तुम्हें सब अच्छा लगता है। यानी तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ना? बेहद। और अगर आज मैं तुम्हें अपना एक ऐसा राज बताऊं जो मैंने पहले कभी किसी को ना बताया तो? मैं तुम्हारा पहला और आखिरी राज़दार हूँ। अच्छा, हाँ। सबर करो। मुझे बस 2 पल और दे। गोश्त बना रही हो क्या? ये सब क्या है? कौन है ये? क्या पागलपन है?
सबसे ज्यादा मुझे लाल रंग पसंद है। और तुम क्या कहा था तुमने? तुम्हें मेरी आंखें पसंद है। मेरी आंखें पसंद है, मेरा ये दिल, मेरी ये जुल्फे। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं अपना ये हुस्न, अपनी ये कशिश कैसे बरकरार रखती हूँ। जानते हो आदम खान, मैं तो उस खान की नाजायज औलाद हूँ। और जानते हो मेरी माँ कौन है? मेरी माँ एक बेचैन परी है, उस दुनिया की सबसे हसीन परी, जिसे देखते ही टॉस खान से इश्क हो गया था। देखो मुझे, वहां से देखो, मैं उन दो हैवानों की मोहब्बत का नतीजा हूँ। मैं वो जानवर हूँ जिसे अपना हुस्न बरकरार रखने के लिए खून से गुस्ल करना पड़ता है। खल्क के नाम पे एक काला धब्बा हूँ मैं, जिसे पूरी कायनात मिटाना चाहती है। वो नुक्स हूँ मैं, जिसे ये और ये सब मिटाना चाहते हैं। वो सब मर्द डर गए? बताओ ना सफाल, यहाँ भी तुम मेरे रफ्तार हो। मुझसे बोलो ना, बाहर ना, तुम कोई बोलने क्यों नहीं? लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है आसमान। मैं तुमसे बहस करने या लड़ने नहीं आया, मैं आपके जुर्म का एतराफ करने आया। अपनी ये बकवास बंद करो। बताओ मेरी बीवी कहाँ है? वो बस आती ही होगी। ख्याल रहे कि उसे ये ना पता लगे कि मैं उसे यहाँ अपने हवाले करने लाया। हंसी आती है मुझे तो उस पर कि उसने कैसे ना मर्द को पसंद किया, जो खुद उसे अपने हाथों से दुश्मन के हवाले करने आ गया। दुश्मन नहीं, शौहर हो तुम उसके। ये सब गलती मेरी है। मैंने उसको वरगलाया, मैं उसको बातों में लाया, मैं उसको अपने साथ लेकर गया। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जी तो चाहता है मेरे सीने में अपनी बंदूक की सारी गोलियां खाली कर दी। खान, तुम्हारा जो जी चाहता है मेरे साथ करो, बस मुझसे एक वादा करो। बकवास बंद करो। वादा करो कि तुम हमेशा उसको महफूज रखो। इस सब खाने का क्या कसूर है? इसमें उसका कोई कसूर नहीं, ये सारा कसूर मेरा है। और अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बाकी। हम हाजी साहब से फरार होकर यहाँ आए। बड़ा मसला ये है कि कानपुर के लोग हमें नफसत समझते हैं। वो समझते हैं कि ये जितनी लाशें, ये जितनी तकलीफें इस गांव पर आई है, ये सिर्फ मेरे और दुखाने की वजह से आई हैं। और
ज्यादा परेशानी की बात यह है कि हाजी साहब के बेटे की लाश खेतों में से मिली है। और अब खान, मैंने तुमसे पूछा है इसमें दुर्खाने का क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। हम सब बस इसलिए हम दोनों यहाँ आए हैं कि हमारे पास और कुछ चारा नहीं है और तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं है आदम खान। तुम फिक्र मत करो, मैं वहां जाके अपने जुर्म का सारा एतराफ अपने ऊपर ले लूंगा और मैं उन्हें कहूंगा कि इसमें दुर्खाने का कोई कसूर नहीं है, ये सब मेरी गलती है। बहुत मुबारक हो आदम खान, बहुत मुबारक हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। मैंने बताया था अपने बाप को, बीवी को, सबको, किसको नहीं बताया मैंने। लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ उसमें नाइंसाफी तुम्हारे साथ हुई है और मैं हमेशा उसके लिए तुम्हारे आगे शर्मिंदा रहूंगी पाई खान। तुम्हारी इस कैफियत की हकदार कोई और है। गुलनाज, गुलनाज, देखो कौन आया है। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये तुमसे माजरत करना चाहता है। मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। तुमने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया, बहनों की तरह हर वजह से मेरे साथ रही। मुझे मेरी उन खताओं की वजह से माफ करो जिनसे तुम्हें तकलीफ पहुंची है। बताओ, माफ करोगी ना अपनी आपा को? आप मुझे ये बताओ आपा, खाना खाया आपने? गुलनाज को मैं माफ कर भी दे तो मैं नहीं करूंगा दुर्खाने। तुम्हारी वजह से लोग मुझ पर हंसते हैं, बेगैरत कहते हैं और तुम्हारा अब इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पायू खान अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। दफा हो जाओ यहाँ से। तुमने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताया? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मुझे बताती कि तुम लाला के साथ नहीं थी कोई, मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करा देती। तुमने मेरा भी एतबार नहीं किया, मेरे साथ ये क्यों किया? गुलनाज, मुझे लगा था कि कोई भी मेरी बात सुनने या समझने को तैयार नहीं। और शायद तुम भी बीवी की तरह मुझे बेवकूफ कहो। मुझे बताने से रोको गुलनाज, यकीन करो मेरा। इन मुजरिमों को हमारे हवाले कर दो पायू खान, वरना आज नहीं और इसी वक्त इनके साथ दफन होने के लिए तैयार हो जाओ। बकवास क्या करते हो? क्या जुर्म किया इन्होंने? कत्ल, शहजाद का कत्ल, और उसकी मौत का बदला सिर्फ मौत है।
अफसोस है। नक्कल